सुशांत केस में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आया सामने। उनका कहना है कि हम लोगों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच में बाधा डाला गया था और जांच को अच्छी तरह से नहीं करने दिया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। असली में क्या हुआ था और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी और ये आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे। तो सीबीआई को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है। एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं और जितने भी साक्ष्य आते हैं वो शेयर करना चाहिए सीबीआई के साथ। क्यों इस केस को दिशाहीन बनाने की कोशिश की? यही बात तो मैं पूछ रहा हूं, तब से पूछ रहा हूं। पूरे देश के सामने मैंने चिल्ला चिल्ला करके मीडिया से कहा है कि भाई अगर सब कुछ फेयर ही था और उनका इरादा भी कुछ गलत नहीं था तो हमारी टीम गई थी उनके साथ सहयोग करते, बोल देते कि भाई आपको अधिकार नहीं है यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने का, हम वापस आ जाते, हम कोर्ट के थ्रू फिर आदेश लेकर के जाते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले में आचरण किया, व्यवहार किया, वो प्रोफेशनल नहीं था। आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, वो गया है आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए। आपके यहाँ कोई टेररिस्ट है, लेकिन उसको घर में बंद करके रख लिया। तो मैं तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश को बताता रहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर मुहर भी लगाई, आप जानते ही हैं। सीबीआई को केस दे दिया, जो यहां से सरकार ने रिकमेंड किया था, सीबीआई को केस चला गया। तो अब नई सरकार ने वहां पर अगर एसआईटी का गठन किया है तो जितने साक्ष्य सबूत आते हैं सब सीबीआई के साथ शेयर करे, सच्चे प्रकाशित हो और सुशांत को न्याय मिले। हम तो यही चाहेंगे। क्या आपको पहले भी कभी लगा कि यह हत्या है? हमको इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया गया। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं और मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, तो अंतिम निष्कर्ष नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग बहुत ओपन माइंड के होते हैं। कोई पूर्वाग्रह थोड़े है मेरा किसी के खिलाफ। मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा हूं कि 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जो हमारी टीम गई थी 4 लोगों की, और उनके साथ वो पारदर्शिता के साथ सारे तथ्यों को रखते, शेयर करते, तो हमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती या कम रहती। लेकिन उन्होंने शेयर ही नहीं, कुछ बताया नहीं देंगे आपको करने, खदेड़ने लगे हमारे अधिकारियों को। आईपीएस अफसर को बेइज्जत किया हाउस अरेस्ट करके। तो मैंने कहना शुरू किया कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ छुपा रही है, कुछ बचा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जो मुंबई पुलिस शेयर नहीं करना चाहती। और इसी के बाद तो सीबीआई को मामला गया। तो अब तो सरकार वहां अनुकूल है, जो छुपाना नहीं चाहती है। तो सरकार को चाहिए कि एसआईटी निष्पक्षता से काम करे और गहराई से काम करे और सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करे और सुशांत को न्याय मिले। आपने बहुत सा केस देखे, क्या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस? बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेज आए हैं, लेकिन केस का इतना जो बैड हैंडलिंग हुआ, मुंबई पुलिस को कहते हैं कि देश की सबसे अच्छी पुलिस है, लेकिन इस केस में जितना बुरे तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अनएथिकल बिहेवियर किया, वो बहुत दुखद है। वो बहुत दुखद है, उसका मुझे बहुत दुख है। आपको लगता है सच अब सामने आ जाएगा? आना चाहिए, क्योंकि सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, एसआईटी भी अब लगी है महाराष्ट्र की। तो तथ्य आएंगे, तथ्यों को संज्ञान में सीबीआई जरूर लेगी और सच तो किसी न किसी दिन आना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कुछ सफेद पोस्ट लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का मौका अगर मिला होता सिर्फ 15 दिन, तो ये इतने लंबे समय तक इस केस पर पर्दा नहीं पड़ा रहता, पर्दा ही नहीं पड़ा रहता। 15 दिन अगर हमको मिला होता तो केस की बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाती। और मुझे तो संदेह